घर को खरीदते वक्त घर की लोकेशन को ध्यान में रखें या घर के वास्तु को? घर के वास्तु को ही ध्यान में रखना पड़ेगा और लोकेशन भी जो है वो वास्तु निकालता है। लोकेशन भी जो है वो वास्तु निकालता है। लोकेशन अच्छी है और वास्तु वहाँ का खराब है तो उस घर को हम छोड़ दें? अब जिंदगी जीना चाहते हैं, काटना चाहते हैं। लेकिन अब तो आप जैसी बातें सभी कर रहे हैं सर, फिर आप अपने को अलग कैसे करेंगे? साउथ में गड्ढा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों, कौन बताएगा? दक्षिण दिशा में एक खिड़की है, क्या ये वास्तु दोष है? जनरेटर में पढ़ने के बजाय एक मोटा पर्दा टांग दे उस खिड़की के ऊपर। हर कारण के पीछे वास्तु होता है, हर विधा के पीछे वास्तु होता है। किसी के जीवन में संतान सुख नहीं है और वो मेडिकली फिट है तो क्या वास्तु के जरिए उसके घर में संतान हो सकती है? आप दक्षिण में सोइए, अपनी मिसेस को या पूर्व में सुलाइए, संतान सुख आप भोग पाए। एक घर वो जो वास्तु सम्मत नहीं है लेकिन दूसरा घर जो वास्तु सम्मत है, मार्केट में किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? और अगर जीवन के अपने अनमोल क्षण जीने हैं तो आपको वास्तु सम्मत घर लेना पड़ेगा। आर्किटेक्ट तो वास्तु आता है, इसकी गारंटी कौन लेगा? उनको ABCD नहीं पता होता वास्तु का, उनकी बला से आग लगे दुनिया में ना। मेरा बाथरूम है वो दक्षिण में है और टॉयलेट सीट दक्षिण दीवार पर है, क्या ये वास्तु दोष है? जो सीट है आपकी उसको आप या इस वॉल पे लगा दें। हमने कहा जी आपके यहाँ किचन में आग लगी, कहता जी 2 बार लग चुकी, क्योंकि किचन की सदन जोन में थी। किसी भी घर में उत्तर और पूर्व का खुला ना अच्छा होता है? अच्छा नहीं, बहुत बढ़िया। अच्छा नहीं, बहुत बढ़िया। आप अपना साउथ खाली कर दीजिए, सारी चीजें सुधरने लगेगी। उत्तर दिशा बंद है, उत्तर पूर्व में किचन है, आर्थिक परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। उत्तर बंद मतलब सब कुछ बंद, उत्तर बंद मतलब सब कुछ बंद। वास्तु के उपाय कितने दिन में रिजल्ट दे देते? अब आर्थिक परेशानियां तो बनी रहेंगी, कोई दुनिया की ताकत नहीं जो कम कर दे। क्या ब्रह्म स्थान में डाइनिंग टेबल रखकर खाना खाना सही है? शास्त्रों में जगह बताई गई है, वो बताई गई है। मेरा उत्तरमुखी कॉर्नर प्लॉट का घर है लेकिन पिछले 4 सालों से कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। इनके यहाँ वेस्ट जो ओपन है वो एक समस्या है, वो एक समस्या है। मेरे घर में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का एक कमरा है, क्या बेटा इस कमरे का इस्तेमाल कर सकता है? नहीं सर, बेटे को इमीडिएटली वहाँ से निकाल दें, उसकी ग्रोथ नहीं होगी, वो अनाप शनाप चक्रों में पड़ जाएगा। जिस घर में हम रहने आए उसमें 6 महीने के अंदर ही मेरे पति, देवर, ससुर तीनों का निधन हो गया। दक्षिण मुखी प्लॉट की बात करते हैं, थोड़ा पेनफुल होता है, हार्ड होता है, तो इस पे हाउस नहीं बनाना चाहिए। किसी को नौकरी का इंटरव्यू देना है तो क्या उसके लिए कोई वास्तु टिप हो सकती है? उस टाइम पे इंटरव्यू अगर आपका हो गया तो आप समझिए 90% आपके साथ वक्त है, आप विनर होने के चांसेस मैक्सिमम, आप विनर होने के चांसेस मैक्सिमम। कहते हैं इंसान अपना भविष्य खुद लिखता है, लेकिन ये भविष्य कलम से नहीं लिखा जाता, ये आपके घर से लिखा जाता है और इसको और खूबसूरत बनने का काम और बनाने का काम करती हैं घर की दीवारें, घर की छत और घर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन ये कैसे होता है, यही तो हम आपको समझाते हैं। वास्तु ग्लोबल के शानदार पॉडकास्ट में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं घनश्याम और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना पसंदीदा पॉडकास्ट। और मेरे साथ आपकी किस्मत को लिखने का काम करते हैं वर्ल्ड फेमस वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर महेश गुप्ता। सर नमस्कार, कैसे? सर आज सबसे पहले सवाल यही कि घर को खरीदते वक्त घर की लोकेशन को ध्यान में रखें या घर के वास्तु को ध्यान में रखें? देखिए, घर के वास्तु को ही ध्यान में रखना पड़ेगा और लोकेशन भी जो है वो वास्तु निकालता है कि आपको किस लोकेशन में आपने अपना घर लेना है। ये भी वास्तु ही है, एक वास्तु की विधा है जो ये बताती है कि आपको अपना घर कहाँ लेना है, कहाँ कंपैटिबिलिटी आपकी बनती है, कैसे बनती है, उसके हिसाब से आप अपना घर चूज करें। जी। लेकिन सर अगर लोकेशन अच्छी है और वास्तु वहां का खराब है तो उस घर को हम छोड़ दें? छोड़ देना चाहिए। लोकेशन तो वास्तु का ही पार्ट हो गई ना। हम लोकेशन कैसे अच्छी मानते हैं, कैसे आप बताएं थोड़ा सा। क्या सर कोई ऑन रोड घर मिल रहा है मुझको, बिल्कुल प्राइम लोकेशन पे मिल रहा है, जिसके पास मार्केट भी है और मेट्रो भी है, सारी चीजें हैं, वो मेरे घर की लोकेशन है बढ़िया, लेकिन उस घर का वास्तु परफेक्ट नहीं है, तब क्या हुआ? देखिए, जो लोकेशन आप बता रहे हैं ना, मार्केट भी है, ऑन रोड है, मेट्रो भी है, तो आप जिंदगी जीना चाहते हैं या काटना चाहते हैं? जीना, वो भी खुशहाली के साथ। तो जिन लोगों के घर ऐसी लोकेशन पे है ना, वो जिंदगी काट रहे हैं। 24 घंटे का शोर उनके पास आ रहा है। तो इसलिए ये तो लोकेशन होनी नहीं चाहिए। आपका घर होना चाहिए शांत एकांत में, वहां घर होना चाहिए। आप इतना दूरी पे सब चीजें हों कि इनका शोर आपको सुनाई ना दे, पर आप यूज कर सकें। ओके। तो ये वास्तु का ही पार्ट है। लोकेशन भी जो उसके डिसाइड की जाती है वास्तु द्वारा की जाती है।
ठीक है, लेकिन हमारे व्यूवर्स की जिंदगी के शोर को थामने का हम काम करते हैं उनके सवालों को लेकर, तो बीच बीच में उनके सवाल भी हम शामिल करते हैं। जी। सर, तानिया का सवाल है। तानिया कह रही है, सर आपको बहुत बहुत नमस्कार, हरदोई से मैं आपको मैसेज कर रही हूँ, और ये कह रही है कि आपके पॉडकास्ट से मुझको बहुत प्रेरणा मिली है। कृपया वास्तु शास्त्र की गहराई को सीखने के लिए कुछ प्रमाणिक शास्त्र और कुछ किताबें अगर आप बता सकते हैं तो बताइए, और मुझे आपकी पुस्तक के लॉन्च होने का बेसब्री से इंतजार है। देखिए, जहाँ तक शास्त्रों की बात है, हर शास्त्र अधूरा है। आप कोई भी एक बुक उठाएंगे वो अधूरी है, अपने आप में संपूर्ण नहीं है। हमने बहुत सारे शास्त्र पढ़े तब कहीं जाके एक छोटा सा ज्ञान हमें मिलता है, और फिर उनकी लैंग्वेज जो है वो कठिन है। आपको वो समझने के लिए एक गुरु चाहिए जो आपको उसको परिभाषित कर सके। तो इसलिए जो शास्त्र हैं उनको समझना बड़ा कठिन काम है और आसान काम नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, जैसे इन शास्त्रों की अपने अपने हिसाब से सबने रूपरेखा तैयार की और किताबें छाप दी। वो गलत छपी हुई हैं। आप कोई किताब उठा के देख लीजिए, उसमें गलत ही मिलेगा, मैक्सिमम गलत मिलेगा। तो लिखने वाला कौन है? हम और आप। तो जाकी रही भावना जैसी, मुहूर्त देखी दिन तैसी, जैसा हमें समझ आया हमने छाप दिया। तो इसलिए ये करना कि श्रेष्ठ क्या है, कौन सी है, ये बड़ा कठिन काम है। तो आप हमारा पॉडकास्ट देखते रहिए। मैं समझता हूँ कि हमारे पॉडकास्ट में जो बताया जा रहा है शायद आज तक कभी नहीं बताया गया। आप इसको देखते रहिए और अपने नोट्स बनाइए, तैयार कीजिए। आप अपने आप ज्ञान आ जाएगा आपको, अपने आप वास्तु कंसल्टेंट बन जाएंगे। लेकिन सर, इसी से एक चीज मुझे और ध्यान आई। कुछ समय पहले तो जब हमने पॉडकास्ट की शुरुआत की थी, तो हमारी जो ट्रैक था, हमारा जो ट्रैक था वो लीक से हटकर था, और हमारी जैसी बातें, आप जैसी बातें कोई बोला नहीं करता था। लेकिन सर, अब लोग हूबहू यही बातें करने लगे हैं। सर, ये तो व्यूअर्स के लिए और लोगों के लिए बहुत डायलेमा है। पहले तो ये था कि आप ये नहीं बोलते तो ये बोलते हैं, आप अलग हैं, लेकिन अब तो आप जैसी बातें सभी कर रहे हैं सर। फिर आप अपने को अलग कैसे करेंगे? नहीं, मेरे को अलग करने की जरूरत नहीं है सर। मेरे को तो ये करना है कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको लोग फॉलो करें, और कर रहे हैं। मुझे अभी किसी ने बोला कि जो करोड़ों की कंसल्टेशन लेता था, आज वो आपकी भाषा बोल रहा है, वो आपकी बातें कर रहा है। तो मैंने कहा अच्छी बात है, तो अच्छा है सर। हमें लोगों का भला देखना है, हमें इन सब विवादों में नहीं पड़ना कि वो मेरी बात बोल रहा है, किसकी बात बोल रहा है। लोगों का भला होना चाहिए, किसी के भी थ्रू हो। नहीं, लेकिन सर, चार बातें बोल के आप लोगों को ट्रैप में फंसा लेंगे, उसके बाद की कहानी भी तो समझानी होगी ना। ये एक ना क्वेश्चन मार्क होता है, क्यों? हाँ। आपने कोई शब्द बोल दिया कि जी साउथ में गड्ढा नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? हाँ। ये क्यों कौन बताएगा? हाँ। तो इसलिए आज मैं अगर कुछ बोलता हूँ, एक लफ्ज भी बोलता हूँ, उसके लिए मेरे पास लॉजिक है, उसके पास कारण है, उसके पीछे पूरी स्टोरी होती है, तब एक शब्द बोला जाता है। तो ये क्यों जो है, ये बड़ा कठिन काम है, ये क्यों बताना। ठीक बात है। तो बोलने भर से कुछ नहीं होगा, प्रूफ भी करना पड़ेगा। जी जी। ठीक है। सर, एक सवाल है, ये है अच्छे लाल यादव, बलिया उत्तर प्रदेश से। कह रहे हैं कि मेरा पूर्वमुखी घर चारों तरफ से खुला हुआ है, लेकिन दक्षिण दिशा में एक खिड़की है। क्या ये वास्तु दोष है? इसका उपाय क्या है? किचन दक्षिण पूर्व में और उत्तर पूर्व में खाली कमरा है, प्लीज गाइड करिए। हमें तो कोई दिक्कत नजर नहीं आती। अगर एक छोटी सी खिड़की आपको दक्षिण में कुछ नहीं कह सकती तो बनी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर नॉर्थ में भी आप थोड़ा सा क्लोज है तो उसको ओपन कर लीजिए, तो उसको बना रहने दीजिए। कोई दक्षिण की खिड़की खुली है सर, पर दक्षिण खुला तो मना करते हैं ना सर आप। सर खुला, अब इनका तो चारों साइड से खुला है ना। हम पीछे इनको बोलें कि जी पीछे एक दूसरा रूम बना दीजिए, दक्षिण में दीवार मोटी कर दीजिए, तो उन सब झंझटों में पड़ने के बजाय एक मोटा पर्दा टांग दें उस खिड़की के ऊपर, उतना ही बहुत है। ठीक है सर, ये सवाल है तंसीन आलम का, और कह रहे हैं कि मैं 6 महीने से आपके पॉडकास्ट लगातार देखता हूं। हमारा जो घर है वो उत्तर मुखी है, उत्तर पूर्व में टॉयलेट है। हमें अभी तक संतान सुख नहीं मिल पा रहा है। कृपया बताइए, क्या वास्तु से संतान ना होने का कोई कारण है? देखिए, हर कारण के पीछे वास्तु होता है, हर विधा के पीछे वास्तु होता है, हर चीज के पीछे वास्तु होता है। तो आप सिर्फ इतना देखें, क्या आप उत्तर में सो रहे हैं? अगर उत्तर में सो रहे हैं तो आप अकेले आप दक्षिण में सोइए, अपनी मिसेस को उत्तर में या पूर्व में सुलाइए, और इतना ही करेंगे तो शायद आपके यहाँ संतान सुख आप भोग पाएंगे। अगर कोई विशेष समस्या है, शरीर के अंदर आपके कोई प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर को दिखाएं। और मैं समझता हूँ अगर आप जो मैंने बताया है जैसे करेंगे तो आपको जरूर इसका इलाज मिलेगा। लेकिन सर, आप फाइनेंशियली स्थिति को मजबूत करने का दावा करते हैं, इवन गारंटी देते हैं,
तो अगर किसी के जीवन में संतान सुख नहीं है और वो मेडिकली फिट है, तो क्या वास्तु के जरिए उसके घर में संतान हो सकती है? बताया सर मैंने। गारंटी के साथ? हाँ, गारंटी के साथ। अगर मेडिकली फिट है तो डेफिनेटली संतान होगी सर। ये इतना सा उपाय जो मैंने बताया ये कर लें। सिर्फ सोने भर का खेल है? सिर्फ सोने भर का खेल है सर। ठीक है, लेकिन सर एक घर वो जो वास्तु सम्मत नहीं है, लेकिन दूसरा घर जो वास्तु सम्मत है, मार्केट में किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? देखिए, हीरे को का पारखी होना चाहिए, वैल्यू तो अपने आप लगाएगा। एक हीरा कांच का टुकड़ा है किसी के लिए और पारखी के लिए वो हीरा है। तो इसी तरीके से अल्टीमेटली जो वास्तु कंप्लाइंट हाउस होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। हाँ, अब चमक दमक को देख के कोई उधर आकर्षित हो जाए तो बात दूसरी है। पर अगर जीवन के आपने अनमोल क्षण जीने हैं तो आपको वास्तु सम्मत घर लेना पड़ेगा। लेकिन अक्सर आप कहते हैं कि बिल्डर तो वास्तु सम्मत घर नहीं बनाते। बना ही नहीं सकते ना। बिल्डर को क्या चाहिए? प्रॉफिट। प्रॉफिट लेने के लिए खूबसूरती के ऊपर जोर देगा। खूबसूरती कौन करेगा? आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट को वास्तु आता है, इसकी गारंटी कौन लेगा? उनको ABCD नहीं पता होता वास्तु का। उनकी बला से आग लगे दुनिया में ना। उन्होंने तो जहां जगह देखी, जहां जो कोना देखा, जहां कुछ भी घुसेड़ दिया। उन्हें कोई लेना देना नहीं आस्तु वास्तु से। ये मैनेजमेंट होता है, जगह का मैनेजमेंट होता है। तो उसको हमने कैसे मैनेजमेंट करना है वो अपने हिसाब से कर देते हैं। तो इसलिए कोई ऐसा कुछ नहीं कि बिल्डर आपको वास्तु कंप्लाइंट हाउस देंगे, ऐसा कुछ नहीं। उनका मकसद सेल से है, सेल से है, प्रॉफिट से है। ठीक है सर, ये सवाल है मेरे पास प्रवीण कुमार का, महेंद्रगढ़ हरियाणा से, और हरियाणा से मैसेज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 2024 से मैं आपको फॉलो कर रहा हूं और जो मेरा बाथरूम है वो दक्षिण में है और टॉयलेट सीट दक्षिण दीवार पर है। कृपया बताइए क्या ये वास्तु दोष है और क्या कोई इसका उपाय हो सकता है? दोनों चीजें वास्तु दोष पैदा करती हैं और उपाय तो यही है कि अगर आप मान लीजिए वहां से बाथरूम चेंज नहीं करा पाते, एटलीस्ट जो WC है, जो सीट है आपकी, उसको आप नॉर्थ में या ईस्ट वॉल पे लगा दें। और अगर वो नीचे जा रही है जमीन के अंदर, उसका पाइप जा रहा है, तो वहाँ वॉल हैंग लगा दें उस दीवार पे अगर रास्ता है तो। वॉल हैंग के अंदर हमें नीचे फर्श नहीं खोदना पड़ता, हमें दीवार के अंदर सुराख करना है और सीट लग जाएगी, तो वो लगा सकते हैं। पर लेकिन सर सबसे ज्यादा डर लोगों में बाथरूम और टॉयलेट को लेकर ही रहता है। सर इतना हुआ पैदा कर दिया ना इन लोगों ने कि जी कैंसर हो जाता है, कैंसर हो जाता है। आज आप समझ लीजिए 95% दुनिया के अंदर जो 95% हाउस है, किसी ना किसी हर हाउस के अंदर आपको नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट मिलेगा। तो सबके यहाँ कैंसर है। एक बात, जो गांव में खेतों में जाते हैं शौच करने, उनके यहाँ कैंसर है। वो क्यों हो गया जी? तो इसलिए ये बेमतलब की बकवास कर करके इन लोगों ने एक हवा बना दिया है कि ओहो टॉयलेट ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके मॉडर्न टॉयलेट है कोई इंपॉर्टेंट नहीं, कहीं भी बना लीजिए आप, कोई इशू नहीं है। हाँ, साउथ में हर चीज़ भारी होती है, हर चीज़ जो है आपके लिए जटिल बन सकती है। तो आपने देखा होगा अक्सर आप देखते हैं कि बाथरूम में गए और वहीं डेथ हो गई। अगर ये केस सुनने को मिलते हैं, आप नोटिस करिए कि वो उनका बाथरूम साउथ सदर्न जोन में था, साउथ वेस्ट कहीं भी हो सकता है। तो इस तरीके से वहाँ पे एयर की कमी होती है, वहाँ एनर्जी की कमी होती है, डेंसिटी ज़्यादा होती है जो आदमी नहीं झेल पाता। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट के बाथरूम जो होते हैं वो बढ़िया बाथरूम होते हैं। ठीक है सर, एक सवाल है मालवीय नगर से और ये हैं सुधा शर्मा। ये कह रहे हैं कि मालवीय नगर अग्निकांड में एक परिवार की 3 पीढ़ियां और 8 मेंबर हमेशा के लिए खत्म हो गए। वो नया घर बनाकर गुरुग्राम में शिफ्ट हुए थे और संपन्न परिवार से भी थे। ऐसी दुखद घटनाएं क्यों होती हैं? क्या केवल वास्तु से इन्हें समझा जा सकता है या इसके पीछे कुछ और कारण भी हो सकते हैं? देखिए, वास्तु तो एक अपने आप में कारण होता ही है। दूसरा, हमारी ना मानवीय गलतियां होती हैं। हमने कोई चीज बनाई, हमने वहाँ जो बिजली की तारें हैं ढंग से नहीं लगाई, हमने कोई ऐसी कमी छोड़ दी उसके अंदर जो उजागर हो गई टाइम आने पे। अभी हम पीछे एक जगह गए थे, तो जब हमने उनसे किचन के बारे में पूछा, हमने कहा जी आपके यहाँ किचन में आग लगी? कहता जी 2 बार लग चुकी है, क्योंकि किचन उनकी सदर्न जोन में थी। ओके। तो इसलिए कहीं भी दोष हो सकता है
और कारण वास्तु ही होता है, दोनों चीजें होती हैं, मानवीय गलतियां भी होती हैं, हमसे कुछ गलत बन जाता है, गलत बिजली की तारें गलत लग जाती हैं और गलत गलतियां हो जाती हैं, और गलतियां भी तभी होती हैं जब वास्तु खराब होता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं घूम फिर के हम उसी पे वास्तु पे ही आ जाते हैं। ठीक है सर, स्टोरी वॉइस आईडी से एक सवाल है, ये कह रहे हैं मैं बिहार से हूँ, मेरे प्लॉट के दक्षिण में मेरे भाई का घर है जिसमें बेसमेंट बना है। बेसमेंट का लेवल सड़क के लेवल से 4 फीट नीचे है। पश्चिम मुखी घर मैं बनाना चाहता हूँ जिसमें एक दुकान भी हो। कृपया बेसमेंट से होने वाले किसी भी बुरे असर से बचने के लिए मुझे क्या करना होगा? सर बेसमेंट का कोई अभी तक हमारे पास तोड़ नहीं निकला। जब हम नया घर क्रिएट करते हैं तब वहाँ पे की जगह को, लोकेशन को, सिचुएशन को देखने के बाद हम एक पोजीशन जरूर निकाल लेते हैं कि उसके अंदर हम कंक्रीट भरते हैं, तो वो पोजीशन होती है, उसको उसके लिए हमें प्लॉट देखना पड़ता है, तब हम कुछ बता सकते हैं। अदरवाइज आज तक कोई ऐसा उपाय नहीं कि हम बता दें और ये कर लें। तो इसलिए हम इसके बारे में कोई खास इनको सलाह दे नहीं पाएंगे। अवॉइड ही करें तो बेटर है। हाँ, अवॉइड करें तो बेटर है, अदरवाइज बिना देखे हम उसके बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे। ठीक है सर, कल्पना का सवाल है। कल्पना कह रही है कि मैं आपकी वीडियो देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत जानकारियां मिलती हैं। मैंने आपके बताए अनुसार दक्षिण दिशा से अपना सामान हटा दिया है। मेरा घर वास्तु अनुसार बना है, उत्तर और पूर्व दोनों तरफ खुला हुआ है तथा दोनों ओर गेट भी हैं। फिर भी हमारा जो कर्ज है वो लगातार बढ़ रहा है। मेरे पति को हृदय संबंधी समस्या भी है। कृपया बताइए, वास्तु का कोई उपाय बता दीजिए जिससे हमारी दिक्कतें दूर हो जाए। देखिए, आपका अगर साउथ में रूम नहीं लग रहा मुझे, क्या रूम आपका कोई साउथ, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम में कोई रूम है, बेडरूम है, ऐसा मुझे नहीं महसूस हो रहा, तो आप वहाँ सोइए। आपने अदरवाइज बताया कि दोनों साइडें खुली हुई हैं, तो डेफिनेटली अच्छा हाउस होना चाहिए। फिर भी अगर ऐसा हो रहा है तो आपके दक्षिण में कहीं प्रॉब्लम है, तो उसको आप एक बार नोटिस करें और दोबारा हमें भेजें कि आपके बेडरूम कहाँ कहाँ बने होंगे। तो किसी भी घर में उत्तर और पूर्व का खुला ना अच्छा होता है? बहुत बढ़िया, ये अच्छा नहीं, बहुत बढ़िया। अच्छा, यस, ओके, ठीक है। राहुल का सवाल है सर, राहुल कह रहे हैं ये सब ज्ञान वैदिक साहित्य का है। पुणे के सहस्त्रबुद्धे सर, ये भी साउथ बंद हो, उत्तर खुला हो, साउथ की बेसमेंट या गड्ढा, ये सारी बातें वो करते हैं। ये वैदिक साहित्य का ज्ञान है क्या? कह सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है। अक्की आईडी से सवाल है, कह रहे हैं कि मैं संगीता हूं, पिछले 12 वर्षों से अपने प्लॉट के विवाद को लेकर कोर्ट का केस झेल रही हूं। केस जीतने के बाद भी विपक्षी ने फिर से अपील कर दी है। 2 बेटियों की शादी में भी काफी खर्च हो गया है, इसलिए बहुत परेशान हूं। अभी हम एक पूर्वमुखी किराए के घर में रहते हैं। कृपया बताइए, क्या घर के वास्तु या किसी अन्य कारण से ये रुकावट आ रही है? कोई सरल सा उपाय बता दीजिए जिससे जीवन सुगम हो जाए। आप देखिए, आपने अपने सारे अरेंजमेंट, सारे डॉक्यूमेंट्स, सारा सामान आपने साउथ में रखा हुआ होगा। आप अपना साउथ खाली कर दीजिए, सारी चीज़ें सुधरने लगेंगी। तो इन्होंने बताई नहीं है सारी पोजीशन, तो अगर ये चेक करेंगे तो इनका सामान सारा साउथ में मिलेगा। ओके, तो घर पूर्वमुखी है, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है? नहीं, अच्छा होता है। अगर नॉर्थ बंद नहीं है तो बहुत बढ़िया है। ठीक है सर, ये सवाल है विशाल का। विशाल ने अपनी डेट ऑफ बर्थ दी है 20/10/1998, 98। कह रहे हैं कि मैं किराए के घर में रहता हूँ, उत्तर दिशा बंद है, उत्तर पूर्व में किचन है, आर्थिक परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। मैं एक शेफ हूँ बाय प्रोफेशन। कृपया बताइए, घर के वास्तु का मेरी आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव है? उसी की वजह से है आपका जो उत्तर बंद है, आपका नॉर्थ बंद है, उसी की वजह से सारी परेशानियां हैं। तो देखिए, अगर आपके ओन हाउस है, आपका इंडिविजुअल हाउस है, तो उसके अंदर आप छत पे सोइए थोड़े दिन, आपको जरूर लाभ मिलेगा। किराए का घर है वैसे तो होता रहे किराए का, मतलब एक तो किराए का घर हमारा मल्टी स्टोरी में होता है, एक इंडिविजुअल हाउस में बना होता है। तो अगर इंडिविजुअल हाउस में है, उसकी छत पे जाके सो जाए ना, वहाँ सोइए कुछ देर। आपका नॉर्थ बंद है तो ये आर्थिक परेशानियां तो बनी रहेंगी, कोई दुनिया की ताकत नहीं जो कम कर दे। और ये घर अगर मल्टी स्टोरी में, वहां तो छत भी नहीं है सर। हाँ, वहाँ छत नहीं है तो छोड़ना पड़ेगा जी, छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन सर उत्तर बंद होने से बेसिकली क्या क्या दिक्कतें लोगों को होती हैं जो अचानक से
समस्याएं आती हैं, कैसे समझ सर सकता है? सिंपल सी थ्योरी है, उत्तर से आपके पास एनर्जी आ रही है और एनर्जी ओके। आपको नहीं मिल रही है तो आपकी बॉडी में कुछ भी नहीं है। हम्म। कोई चुंबक नहीं है जो आप लोगों को खींच सके, जो धन को खींच सके, जो सुखों को खींच सके। हम्म। आपके पास कुछ नहीं है। हम्म। उत्तर बंद मतलब सब कुछ बंद। ओके, जी। ठीक है। सर बसंती देवी का सवाल है, ये बिहार से है। ये कह रही है कि मेरा घर पूर्वमुखी है। आपका पॉडकास्ट देखने के बाद मैंने दक्षिण दिशा के पास की बोरिंग बंद करवा दी है। घर शीर्मुखी है और उत्तर दिशा बंद हो गई है। यहाँ एक उत्तरमुखी बेसमेंट भी है। कृपया बताइए क्या कोई वास्तु दोष है? अगर है तो फिर उपाय भी बताइए। देखिए आपके नॉर्थ बंद है, उत्तर बंद है आपका, और उत्तर में आप बेसमेंट भी बता रहे हैं तो उसको कवर कर लेगी। जो आपका नॉर्थ बंद है वो बेसमेंट उसको कवर करेगी और आपको उसका लाभ मिलेगा। आपने साउथ में जो बोरिंग थी वो बंद करवा दी है तो आप वेट करें। आपने बोरिंग बंद कराए हुए कितना टाइम हुआ है ये मैं अभी नहीं बताया आपने। आप वेट करें, आपको जरूर लाभ मिलेगा। सर वास्तु के उपाय कितने दिन में रिजल्ट दे देते हैं? अब जैसे ये इनका जो उपाय इन्होंने किया है, इनको असर आ जाना चाहिए 2-3 महीने के अंदर। अच्छा, ये मिनिमम टाइम होता है या मैक्सिमम टाइम होता है? ये मैक्सिमम टाइम है। अच्छा, उससे पहले भी असर दिख सकता है? हाँ, यस यस। ओके। सुष्मिता कुमारी का सवाल है सर, ये कह रहे हैं सुष्मिता कुमारी की आईडी से सवाल है। महेश जी सवाल भेज रहे हैं, कह रहे हैं मैं भागलपुर बिहार से आपको मैसेज कर रहा हूँ। हमारा घर लगभग 20 साल पुराना है और चारों तरफ से खुला हुआ इलाका है। आपके पॉडकास्ट को देखकर मैंने कई सुधार भी किए हैं। मेरे घर का दक्षिण पूर्व भाग बढ़ा हुआ है और खुला है। कृपया बताइए क्या ये कोई वास्तु दोष है? देखिए बड़ा हुआ किस तरीके से बड़ा हुआ है, दक्षिण पूर्व दक्षिण की तरफ बड़ा हुआ है या पूर्व की तरफ बड़ा हुआ है? ये दक्षिण पूर्व लिखा है सर उन्होंने। मेरे दक्षिण घर पूर्व का तो दक्षिण सर पूर्व उसके भाग दो बढ़ा पार्ट होते हुआ हैं, है। किसी भी दिशा के दो ओके। पार्ट होते हैं। एक राइट में होता है, एक लेफ्ट में होता है। तो कौन सा पार्ट इनका एक्सटेंडेड है वो हमें नहीं पता। अगर इनका एक पार्ट कम एक्सटेंडेड है तो हो सकता है डॉक्टर हो, और नहीं है तो इनके बच्चा कोई ना कोई डॉक्टरेट में या साइंस में गया होगा। तो इस तरीके की पोजीशन हो जाती है। तो कोई खास वास्तु दोष ऐसा नहीं दिखता। ओके, ठीक है। सर मंजू देवी का सवाल है और ये कह रही है कि नमस्ते सर, आपके पॉडकास्ट को देखने के बाद हमारे जीवन में काफी सकारात्मक बदलाव आए हैं। पति को रिटायरमेंट के बाद नौकरी मिल गई है। बेटी सरकारी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर रही है और बेटे के लिए भी आपने जो उपाय बताए हैं वो हम कर रहे हैं। अब हम नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं। कृपया बताइए इसके लिए वास्तु के अनुसार किन बातों का ध्यान रखना होगा? रिटायरमेंट के बाद भी नौकरी दिलवा रहे हैं सर? सब कुछ हो सकता है सर। देखिए आप नई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, अगर आप जड़ से लेना चाह रहे हैं तो आप नॉर्थ फेसिंग प्लॉट लीजिए, उसके ऊपर बनाइए, नॉर्थ फेसिंग प्रॉपर्टी लीजिए। तो ध्यान रखें उसमें साउथ के अंदर आपके कोई गड्ढा किसी तरीके का बोरिंग या सेप्टिक टैंक या वाटर टैंक ना हो। नॉर्थ में हो, सब कुछ नॉर्थ में हो। तो ऐसा अगर आप कर लेते हैं तो यही बताया जा सकता है। और तो बड़ी सारी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी लिस्ट बनती है। तो यहाँ पे हम इतना ही बता पाएंगे। बेसिक फॉर्मूला थंब रूल तो यही है सर। यस। अगर इंडिपेंडेंट हाउस है तो नॉर्थ आपका खुला हो, हाँ। दक्षिण में कोई गड्ढा ना हो, यस। और दक्षिण बंद हो। हाँ, और उत्तर और पूर्व अगर खुले हैं तो फिर तो बहुत बढ़िया है। यस यस। ठीक है, तो मैं पॉडकास्ट करूं, आप एंकर बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। ठीक है। सर विजय दास का सवाल है। विजय कह रहे हैं कि नमस्ते, मेरा घर दक्षिण मुखी है। हम पिछले 6 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। उत्तर दिशा के बेडरूम में पति पत्नी और बच्चा सोते हैं, जबकि एक कमरा दक्षिण पश्चिम में भी है। इस घर के आने के बाद सामाजिक संबंध लगभग खत्म हो गए हैं। छोटी छोटी बातों पर घर में कलेश रहता है। क्या पति को साउथ वेस्ट वाले कमरे में सोना चाहिए? आपने सब कुछ अपने आप बता दिया। सॉल्यूशन भी। सॉल्यूशन भी हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो आप आप सिर्फ इतना ही करें। आप ये समझ लीजिए आपने जितना बताया है वो कम बताया है। हमारे हिसाब से बहुत कुछ लूज कर रहे हैं आप, बहुत कुछ। तो आप उनको साउथ वेस्ट में सुलाइए, ठीक हो जाएगा। ठीक है सर, एक कृपा शर्मा का सवाल है। ये कह रहे हैं क्या ब्रह्म स्थान में डाइनिंग टेबल रखकर खाना खाना सही है? इसका परिवार के स्वास्थ्य, सुख शांति और समृद्धि पर क्या कोई बुरा असर पड़ सकता है? देखिए वैसे जो शास्त्रों में जगह बताई गई है वो वेस्ट बताई गई है डाइनिंग टेबल की। फिर भी आपके अगर कोई ऐसा सिस्टम है आप रखना चाहते हैं तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है, क्योंकि आप अगर फ्लैट में या कहीं भी रह रहे हैं तो ब्रह्म स्थान आपका ओपन तो होगा नहीं।
तो ब्रह्मस्थान की जो अपनी वैल्यू है वो खत्म हो गई है, आप रख सकते हैं, रखे वहाँ, आप यूज कीजिए उस जगह। वैसे डाइनिंग टेबल की स्थिति क्या हो सर? वेस्ट। ओके, ठीक है सर। नितिन पवार का सवाल है, ये कह रहे हैं, नमस्ते, मैं हरियाणा से आपको मैसेज कर रहा हूँ, मेरी उम्र 36 साल है, मेरा उत्तरमुखी कॉर्नर प्लॉट का घर है, लेकिन पिछले 4 सालों से कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 4 सालों से कर्जा बढ़ रहा है। घर में नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ियां हैं, नॉर्थ वेस्ट में किचन है, साउथ वेस्ट में टॉयलेट है। क्या इन दिशाओं का मेरे बढ़ते हुए कर्ज के साथ कोई संबंध है? इन्होंने बताया कि कॉर्नर प्लॉट है, कॉर्नर फ्लैट है, तो इसका मतलब है कि इनका वेस्ट जो है वो ओपन है, तो सबसे बड़ा दोष यही है। ओके, इनका वेस्ट भी ओपन है और 3 साइड ओपन इनका हाउस है, पीछे साउथ भी ओपन है और नॉर्थ फेसिंग बता रहे हैं, नॉर्थ भी ओपन है। तो इनके यहाँ वेस्ट जो ओपन है वो एक समस्या है। तो अगर वेस्ट में कोई मकान बन जाए या कुछ और ऐसी तरीका हो जाए तो इन्हें रिलीफ मिल सकता है। ठीक है सर। शुभ कवर का सवाल है, ये कह रहे हैं कि मेरे घर में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का एक कमरा है जो मेरे 25 वर्षीय बेटे का कमरा है। आपके पॉडकास्ट में नॉर्थ वेस्ट को लेकर कुछ बातें सुनकर अब मुझे चिंता होने लगी है। क्या बेटा इस कमरे का इस्तेमाल कर सकता है? कोई विशेष सावधानी या उपाय है? प्लीज बताइए ना। नहीं सर, बेटे को इमीडिएटली वहाँ से निकाल दें, उसकी ग्रोथ नहीं होगी, वो अनाप शनाप और चक्रों में पड़ जाएगा, किसी नशे की लत लग सकती है, किसी और व्याधि में पड़ सकता है, उलझ सकता है। उसको वहाँ से हटाइए, उसको ईस्ट में कहीं ना कहीं उसका रूम बना के वहाँ सुलाइए। नॉर्थ वेस्ट में तो नहीं सोना है? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। नॉर्थ वेस्ट में कोई सो सकता है सर? हाँ, अगर बेटी आपकी शादी लायक है तो वो सो सकती है। ओके सर। चंचला का मैसेज है, ये निवानी से हमको मैसेज कर रही हैं, कह रही हैं कि मेरा जो घर है वो पूर्वमुखी है। घर और ऊपर की मंजिल दोनों में साउथ वेस्ट दिशा में वॉशरूम है। पिछले कुछ समय से मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, पैरों में कुछ दर्द रहता है। क्या मेरे पैरों का दर्द मेरे घर के वास्तु से कनेक्टेड हो सकता है? डेफिनेटली 1000% ऐसा ही है। आप जरा ईस्ट में सोना शुरू कीजिए और नेक्स्ट पॉडकास्ट में आप अपना कमेंट डालिए, फायदा हुआ और नहीं। ओके, आप ईस्ट में सोइए। नरोत्तम सिन्हा का मैसेज है सर, अक्सर ही भेजते हैं, वसंत कुंज दिल्ली से। कह रहे हैं कि 20 दिन पहले नए किराए के घर में मैं शिफ्ट हुआ हूँ। घर में नॉर्थ ईस्ट खुला है, साउथ ईस्ट में किचन है और ईस्ट में वॉशरूम है। मैं साउथ वेस्ट में सोता हूँ, जबकि पत्नी और बच्चे दूसरे कमरे में सोते हैं। कृपया बताइए ये घर वास्तु के अनुसार कैसा है? क्या कोई सुधार की आवश्यकता है? नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, आप ऐसे ही सोते रहिए। परफेक्ट, परफेक्ट, बढ़िया। ठीक है। मंजू देवी का सवाल है सर, ये कह रही कि मेरे घर में ऊपर नॉर्थ वेस्ट का एक कमरा खाली पड़ा है। साउथ वेस्ट कमरे का वॉशरूम नॉर्थ वेस्ट में है और मैं उसके ऊपर पानी की टंकी रखी हुई हूं। साउथ ईस्ट कमरे का वॉशरूम ईस्ट में है। किचन में नॉर्थ की तरफ सिंक और नॉर्थ ईस्ट कोने में गैस का चूल्हा है, जबकि नॉर्थ में एक गली है। कृपया बताइए ये वास्तु की दृष्टि से कैसी स्थिति है? और ये भी बता रहे हैं घर की जो ईस्ट, साउथ और वेस्ट दिशाएं हैं वो बंद हैं। बढ़िया है। सर 3 दिशाएं तो बंद ही हैं। हाँ, कोई बात नहीं, नॉर्थ तो ओपन है ना जी। हाँ, नॉर्थ ओपन है और बल्कि एक गली भी बता रही है बगल में। हाँ, तो बढ़िया है। बाकी सारी स्थितियां भी बहुत अच्छी बताई हैं इन्होंने। अच्छा, हाँ, तो बढ़िया है। किचन की और वो सिंक और यस यस हाँ, यस, ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। सर ये तृप्ति सक्सेना का सवाल है, ये जबलपुर मध्य प्रदेश से हमको सवाल भेज रही हैं। कह रही कि मेरे पति का निधन 2021 में हो गया था। मैं दक्षिण मुखी घर में रहती हूँ और दक्षिण पश्चिम कमरे में सोती हूँ। कृपया बताइए क्या मेरे लिए साउथ वेस्ट कमरा सही रहेगा? नहीं, आप वहां से हटें और कहीं ईस्ट में या साउथ ईस्ट में अपना बेड लगाएं। वो कमरा आपको छोड़ देना चाहिए। आप सारा दिन टेंशन में, तनाव में रहते हैं और बच्चे भी आपके सफ़र कर रहे हैं, तो आप वहाँ से हटिए। ठीक है। सरोज का मैसेज है सर। सरोज कह रही है कि मैं बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजर रही हूँ। जिस घर में हम रहने आए उसमें 6 महीने के अंदर ही मेरे पति, देवर, ससुर तीनों का निधन हो गया
और अब जीवन में लगातार समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। अब मैंने 100 गज का एक दक्षिण मुखी प्लॉट लिया है। कृपया बताइए इस प्लॉट का नक्शा किस तरह से बनाना उचित रहेगा, साथ ही मुझे और मेरे बेटे को किस दिशा में सोना चाहिए। बेटे की शादी भी नहीं हो रही है। देखिए, आपके दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि आपका इस घर में आके बहुत बड़ा विनाश हुआ है, तो उसमें आपके दक्षिण में कहीं ना कहीं दोष है। तो आप देखें दक्षिण में कोई बेसमेंट हो, कोई और गड्ढा वड्ढा हो, तो उसका ज़रा ध्यान करें और उसको बंद कराएं। और दूसरी बात ये है कि आप जब दक्षिण मुखी प्लॉट की बात करते हैं, थोड़ा पेनफुल होता है, हार्ड होता है, तो इस पे हाउस नहीं बनाना चाहिए। और अगर आप बात करते हैं कि घर कैसे बनाएं, तो एक लंबी विधा है ये कि हम उसका आपको लेआउट दें, ये करें, वो करें, तभी हम कहीं कुछ आपको बता पाएंगे। बाकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम एक मिनट में आपको दक्षिण के ऊपर कैसे मकान बनाया जाए वो बता दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। दक्षिण मुखी प्लॉट पे घर होना चाहिए? ना हो तो अच्छा है, अगर आपका ओन हाउस है, ना हो तो अच्छा है। क्या दिक्कतें होती हैं सर उसमें? डेथ भी हो जाती है? सब कुछ हो जाता है सर, सारी सारी परेशानियाँ आ जाती हैं, सब परेशानियाँ आ जाती है। पर उस पर फिर भी हम दक्षिण मुखी प्लॉट जो है, अभी भी हम एक दो और प्रोजेक्ट आए हैं हमारे पास, तो उनको कर रहे हैं और उनको बेटर करके देंगे। लेकिन सर कोई बड़े अरमानों से एक नए घर में गया और वहां इनके पति, देवर, ससुर तीनों की मौत हो गई। सर उस घर का वास्तु क्या सिर्फ वहां के मर्दों के लिए खराब था? सर मर्दों के लिए भी खराब हो सकता है। मैंने तभी बताया आपको, जो साउथ है ये वो मेल है, साउथ को मेल जेंडर में काउंट किया जाता है। तो इसलिए मैंने इनको बताया कि आप अपना साउथ चेक करें, वहां कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से ऐसा हुआ। अभी इनका एक बेटा है, तो उस पर कोई दिक्कत ना आ जाए, तो इसलिए साउथ एक बार चेक करें। सर रुखसाना शाह आईडी से एक मैसेज हमारे पास आया है, पाकिस्तान कराची से। ये कह रहे हैं कि मैं आपका कार्यक्रम हर सप्ताह देखता हूँ। मेरा घर दक्षिण मुखी है और मुख्य द्वार दक्षिण पश्चिम में है, जबकि उत्तर दिशा इसकी बंद है। मैं काफी परेशान हूँ, कृपया बताइए क्या वास्तु की दृष्टि से कोई उपाय हो सकता है? कोई उपाय नहीं सर, घर छोड़ दो, क्योंकि नॉर्थ बंद है। नॉर्थ बंद का मतलब कि पिच नॉर्थ में मकान है, हम उसको तो कह नहीं सकते। या फिर अपना मकान तोड़ के दोबारा बनाया जाए, तब कोई सोल्यूशन निकल सकता है। तो इसलिए दो ही रास्ते हैं, या तो मकान दोबारा बनाया जाए या छोड़, और कोई रास्ता नहीं। सर मकान छोड़ना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। सर जिंदगी छोड़ने से तो बेहतर है ना, उससे तो बेटर। अगर आप तिल तिल करके रोज मर रहे हैं और आपको मकान छोड़ के आप बेहतर हो सकते हैं, तो ऑप्शन आपके पास है ना। या तो आप जिंदगी रगड़ रगड़ के जिए, और या खुशहाल जिंदगी जिए मकान छोड़ के। जैसा आप चाहें, जिसको आप अडॉप्ट करना चाहें उसे कीजिए। अच्छी बात है। लेकिन सर जिंदगी जीने के लिए कई बार नौकरी की जरूरत भी होती है जी। और आप तो रिटायरमेंट के बाद नौकरी लगवा रहे हैं लोगों की। सर लेकिन किसी को नौकरी का इंटरव्यू देना है, तो क्या उसके लिए कोई वास्तु टिप हो सकती है? देखिए, जब हम वास्तु की बात करते हैं ना, तो वास्तु में 3 चीजें होती हैं: ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन और काल। यहाँ आप काल का यूज कर सकते हैं, समय। आप अच्छे समय पर आप किसी अपने आसपास किसी ज्योतिषी से पूछ लें कि स्थिर लगन कौन सा है। वो टाइम बता दो। उस टाइम पे अपना इंटरव्यू किसी तरीके से अगर आप मैनेज कर लें, वहां पहुंच जाएं इंटरव्यू के लिए। वो लगभग 2 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे का होता है। तो आप वहां पहुंच जाएं और पहुंच के आप उसको उस टाइम पे इंटरव्यू अगर आपका हो गया, तो आप समझ लीजिए 90% आपके साथ वक्त है और आप विनर होने के चांसेस मैक्सिमम हो जाएंगे। सर इंटरव्यू प्लान करना अपने हाथ में कहाँ होता है? कई बार हो जाता है सर, कई बार हो जाता है। आप वहां पहुंचे, उस टाइम पे पहुंचे जब वो पीरियड चल रहा हो, वो इतना भी बहुत है कि आप वहां उस पीरियड में जाके बैठ गए, ये हो सकता है। आप पहुंच गए, इतना भी बहुत है। क्योंकि इसके बाद जब स्थिर लगन होता है, उसके बाद नॉर्मल लगन आता है, तो वो भी ठीक है। लगभग आपको 4 घंटे मिलते हैं ना। आप पहुंच जाइए, उस बिल्डिंग में पहुंच जाइए, उस ऑफिस में पहुंच जाइए, जाके बैठ जाइए, भैया मैं इंटरव्यू देने आया हूँ। ऑफर लेटर लेके जाओगे भाई, चांसेस तो यही रहते हैं। तो आज हमारे तो रोम रोम में बस गई हैं सब चीजें, हम तो बिना इससे हिलते भी नहीं। तो इसलिए यूज करें उससे। सबसे वर्स्ट लगन कौन सा होता है सर, जिस पे नहीं करना चाहिए कुछ भी चीजें? राहुकाल? सर राहुकाल कुछ नहीं होता सर। मुझे कोई शख्स बता दे राहुकाल क्या होता है, किसे कहते हैं राहुकाल। मैंने बहुत शास्त्र
फरोले, यही मिला। राहु काल में ये नहीं होना चाहिए, राहु काल में, अरे राहु काल कहते किस हैं, किस बीमारी का नाम है, किस जीव का नाम है राहु काल? मुझे देखने को नहीं मिला। अब मैंने राहु काल पे बड़े सारे अच्छे काम करके देखे, सब फलित हुए। भाई राहु काल को मना करते हैं, जाना नहीं चाहिए, आना नहीं चाहिए, मैंने सब किया, कोई ऐसा नहीं। अब आप लगन यूज करो ना सर, 2 मिनट में रिजल्ट। मतलब दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, ऐसे रिजल्ट आएंगे। हम बना रहे हैं, ऐप बना रहे हैं इसके ऊपर, इसी बेस पे वो देंगे हम अपने क्लाइंट्स को। तो लगन 2 ही है सर? नहीं, लगन 3 होते हैं। अच्छा। एक द्विस्वभाव होता है, एक चर होता है, एक स्थिर होता है। ओके। तो 3 तरह के लगन होते हैं, 3 तरह ही हमारे जीवन में घटनाएं घटती हैं, बर्थ, लाइफ और डेथ। तो हम इसको, अगर हमने, हमारा वास्तु खराब है, सब कुछ खराब है, और हमने टाइम को मैनेज कर लिया, हम जीत गए ना। पर सर गूगल में डाल के राहु काल तो पता चल जाता है, हाँ, क्या स्थिर लगन भी पता चल जाता है? हाँ, बिल्कुल चल जाता है। आज का स्थिर लगन डालिए उसमें। अच्छा। हाँ, डाल लीजिए। ठीक है। गूगल फिर आपकी भाषा ना बोलने लगे, ये तो बेड टाइम है। अब क्या होता है, ये तो हो गया जनरल, ये जनरल हो सबके लिए। अब आपके लिए स्पेशल, आपका, हाँ, उसके लिए लगन अलग अलग हो जाते हैं। मेरे लिए अलग होगा, आपके लिए अलग होगा, वो अलग विधा है। तो अगर आपको कोई अच्छा ब्राह्मण, अच्छा पंडित मिल जाता है और वो आपको बता देता है कि बेटा ये तुम्हारा लगन, जिस लगन को हम चर कह रहे हैं, खराब कह रहे हैं, वो आपके लिए अच्छा भी हो सकता है, पर्टिकुलर आपके लिए। ओके। तो वो कोई अगर बता दे कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है, खराब नहीं है, तो यस आप यूज करें ना। सबसे खराब लगन को चर लगन कहते हैं। हाँ, चर में कुछ भी होता नहीं। अच्छा। आपका दिमाग भी काम नहीं करता। जितने दुर्घटनाएं घटती हैं दुनिया के अंदर, वही समय होता है जब आप देखेंगे। अगर घर में लड़ाई हो रही है तो आप समझ लीजिए, अगर 1 हफ्ते में लड़ाई डेली हो रही है ना, वही टाइम है। ओके। तो वो चर लगन बोलते हैं उसको, वही टाइम है वो। तो इसलिए उससे बचना चाहिए। शांत होकर एक साइड बैठ जाओ, भैया ये चल रहा है, ठीक है, एक साइड बैठ के। सही बात है, बाद में बात करेंगे। इसी चर लगन में मैं आपको फोन कर देता हूँ। यस, ये होता है। उसी चर लगन, आपकी मेरी कॉन्वर्सेशन ऑलमोस्ट चर लगन में ही हो रही है। ठीक है, फिर मैं शांत हो जाता हूँ, आप भी हो जाते हैं। ठीक है सर, नीतू पत्तर का सवाल है। ये कह रहे हैं कि मेरे घर में साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में एक कमरा है, और नॉर्थ ईस्ट में एक टॉयलेट है, वेस्ट में दूसरा टॉयलेट, और नॉर्थ ईस्ट में मेरी किचन है। मेन गेट नॉर्थ ईस्ट में है और ईस्ट में बालकनी है। अभी चारों तरफ खुला हुआ इलाका है। घर के बड़े सदस्य मेरे साउथ ईस्ट वाले कमरे में सोते हैं। कृपया बताइए, घर की व्यवस्था वास्तु के अनुसार सही है? कुछ सही है, कुछ गलत है। तो एक तो जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनको आप साउथ वेस्ट में सुलाइए। अगर आप इतना भी कर लें तो आपने जंग जीत ली। अभी तो उनके अंदर इतनी पावर नहीं है कि आप लोग ज्यादा सक्सेस हो सके। कहीं ना कहीं आपका सक्सेस रेट डाउन है। जैसे ही वो वहां आएंगे तो आपका सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। जब तक हमारे माँ बाप, हमारे बड़े बुजुर्ग फिट हैं, उनका वास्तु फिट है, हम फिट हैं, और जहां उनका वास्तु खराब हुआ हम अनफिट हो गए। तो इसलिए आप उनको फिट कीजिए, आप अपने आप फिट हो जाएंगे। ठीक है सर, एक सवाल है, ये है विधान दास आसम से मैसेज कर रहे हैं। कह रहे हैं मेरी इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग की दुकान है। आपके बताए अनुसार मैंने साउथ वेस्ट कोने में बैठकर दक्षिण मुखी होकर काम करना शुरू किया। पिछले पॉडकास्ट में इनका सवाल आया था, और आश्चर्यजनक रूप से मेरी बहुत अच्छी बढ़ोतरी हुई है। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं सर जब मैं पढ़ रहा हूँ, सीरियसली, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि असम से मैसेज आया था इनका, और आपने कहा था कि इनको ऐसे करना है। किस्मत वाले हैं, इनको मिल रहे हैं उपाय। हम बेकारी में पॉडकास्ट कर रहे हैं बैठ के। कमाल सर, मतलब ये तो फ्रेम कर देने चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो मैसेजेस हैं ये फ्रेम कर देने चाहिए। और वो खुद कह रहे हैं कि ये चमत्कार हुआ है। सर दिशाओं से चमत्कार कैसे हो रहा है? ऐसे ही है सर। मतलब वो दक्षिण मुखी बैठे और पैसा आने लगा, और ये परेशान थे। लास्ट उनके जब मैसेज आया तो परेशान थे ये, कि मेरा काम नहीं चल रहा है। और मुझे नाम इसलिए इनका अच्छे से याद है कि विधान दास थोड़ा अलग नाम है और असम से था, तो मुझे थोड़ा सा याद था। तो कुछ जो ऑकवर्ड नाम, सोनू मोनू तो याद नहीं रहते हैं, लेकिन कुछ अलग नाम होते हैं तो याद रहते हैं। ठीक बात। सर सोचिए, अगर सिर्फ मैसेज में काम हो जा रहा है, बहुत अच्छी बात है ना सर। कमाल है सर, सीरियसली।
सर ये बसंत बंसल का सवाल है और ये कह रहे हैं कि मैं बसंत कुमार पटना बिहार से मैसेज कर रहा हूँ। मेरी एक कोचिंग क्लास किराए के भवन में है। क्लास का जो मुख है वो पश्चिम की ओर है, लेकिन काफी प्रयासों के बाद भी अपेक्षित ग्रोथ नहीं हो रही है। क्या इसकी वजह स्थान या वास्तु से जुड़ा हो सकती है? कृपया कोई सरल मार्गदर्शन बताइए ना। देखिए, आप साउथ में खड़े होकर पढ़ाएं बच्चों को, तो आज जितनी स्ट्रेंथ है, 1 महीने बाद आप, मैं समझता हूँ 1.5 गुना या 2 गुना तो हो ही जाएगी। और यही ग्रोथ चाहिए होती है, और क्या चाहिए आपको? आप इतना ही करें। अगली बार इनका मैसेज भी आएगा। अच्छी बात। और बताते रहे हमें कि हाँ, यस ऐसा हाँ, हुआ। वही। यस। प्रीतमा राजस्थान से मैसेज कर रही हैं, यानी पिछले 4 वर्षों से घर में ही ट्रेडिंग का कार्य कर रही हूँ। मेरा जो कार्य कक्ष है वो उत्तर पूर्व दिशा में है। कृपया मार्गदर्शन करें कि ट्रेडिंग करते समय मुझे किस दिशा में बैठना चाहिए और मेरा मुख किस दिशा में होना चाहिए। आप साउथ वॉल पे बैठेंगे, उस रूम के साउथ वॉल पे बैठेंगे, क्योंकि आप उत्तर पूर्व में ऑलरेडी बैठ रहे हैं। साउथ वॉल पे अपनी चेयर लगाएंगे और नॉर्थ की तरफ अपना मुख रखेंगे। आप ऐसे बैठ के काम कीजिए, लाभ होगा। ठीक है सर, ये सवाल है अरशद का और ये कह रहे हैं कि मेरा जो प्लॉट है वो बिल्कुल वर्गाकार स्क्वायर शेप में है। घर दक्षिण दिशा में बना है। उत्तर में लगभग 20 फीट और पश्चिम में लगभग 30 फीट खुली जगह है। दक्षिण और पूर्व में कुछ खुला स्थान छोड़ा है। घर के पश्चिम में बड़े बड़े गैराज बने हुए हैं। मुख्य प्रवेश नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट दिशा में है। कृपया बताइए ये घर वास्तु के हिसाब से संतुलित है? अब इन्होंने ये नहीं बताया यहाँ पे क्या होता है। जो नॉर्थ वेस्ट फेसिंग हाउस होते हैं या डोर जिनका नॉर्थ वेस्ट में होता है, वहाँ धीरे धीरे लोग कम होने लगते हैं, फैमिली मेंबर कम होने लगते हैं। अच्छा। मान लीजिए आप 4 लोग 5 लोग आए, उसमें से एक निकल गया, दूसरा निकल गया, तीसरा निकल गया, तो इस तरीके से ये कमी आ जाती है। निकल के एक्सपायर को बोल रहे हैं आप? दोनों बातें हो सकती हैं। अगर आपके हॉरोस्कोप वीक है और दूसरी चीजें, दूसरा वास्तु भी वीक है, तो ये हो सकता है। अदरवाइज आप विदेश जा सकते हैं, आपकी उन्नति हो सकती है, आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। हाउस आपको छोड़ना पड़ सकता है। एक तो ये चीज होती है। दूसरा जो है, डिस्टर्बेंस बनी रहती है लाइफ के अंदर। तो अगर ऐसी स्थिति है तो आप देखें और नेक्स्ट पॉडकास्ट में हमें रिप्लाई जरूर करें। सर ये प्रीति का सवाल है। ये कह रही है कि उधार दिया हुआ पैसा और निवेश किया हुआ पैसा कहीं अटक गया है, वापस नहीं आ रहा है। ये अटका हुआ पैसा वास्तु के जरिए दिलवा दीजिए, कोई उपाय हो सकता है? उपाय अपना आप नॉर्थ चेक कीजिए। पैसा तभी अटकता है, उसमें 2 ही चीजें होती हैं। एक आपकी रणनीति, आपका काम करने का ढंग, और दूसरा वास्तु। और वास्तु ही काम करने का ढंग बनाता है। अगर आपका नॉर्थ क्लोज है तो ये चीजें पैदा हो जाएंगी। और आप साउथ में नहीं सो रहे तो ओके। अगर आप नॉर्थ में सो रहे हैं और नॉर्थ बंद है, तब तो डेफिनेटली होगा, आपका पैसा आएगा ही नहीं। आप जिसको 1 रुपया भी दे दोगे, वो 1 रुपया नहीं वापस करेगा। अभी मैं एक जगह देख रहा था, वो कहता है जी मेरे से पैसे उधार ले गया कोई, बड़ी वो दिक्कत में था। तो जब मैं उससे पैसे मांग रहा हूँ तो मुझे कहता बताओ कितने पैसे चाहिए, क्या दिक्कत है तुम्हें? कहता भाई मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, मेरे पैसे वापस दो। कहता मेरे को दिक्कत थी, मैंने पैसे लिए थे ना, अब तुम बताओ तुम्हें क्या दिक्कत है। तो इसलिए सर, आप अपना नॉर्थ खोलिए। आप पैसे देंगे नहीं किसी को, और देंगे तो पैसे आ जाएंगे। अपना पैसा मांगना भी बड़ा टास्क है, बड़ा कठिन काम। इससे अच्छा तो दो ही मत, कई बार लगता है। यस, नहीं देना ही नहीं चाहिए सर, देना ही नहीं चाहिए। बहुत कम है जो मतलब संजीदगी अगर से लौटा है। आपने किसी की हेल्प करनी है, दे के भूल जाओ। हाँ, दे तो आपकी किस्मत। नहीं, हमें चाहिए ही नहीं। दोबारा मांगने तो नहीं आएगा। आप उसको इतना पैसा दे दो कि वो दोबारा मांगने लाए। खत्म, कहो जा ऐश कर। किसी को दो तो ऐसे दो। अगर आपने कि वापसी की उम्मीद से दे दिए, फिर तो आदमी भी दुश्मन। और आप अपना खून जलाते रहोगे बार बार सोच के, यार मेरा पैसा नहीं दे रहा, मेरा पैसा नहीं दे रहा। अरे भूल जाओ ना यार। सर 99% केस में तो खून जलाना ही पड़ता है। यस, नहीं देता सामने वाला। हाँ, तो नहीं जलाना चाहिए सर। बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले, छोड़ दो। देने आएगा वो, इस जन्म में नहीं आएगा तो अगले जन्म में आएगा, अगले जन्म में नहीं आएगा तो अगले जन्म में आएगा। आपका पैसा जरूर आएगा। वो बात दूसरे का, आपने उसका देना हो किसी जन्म का तो
चला गया। ये भी तो हो सकता है। हाँ, अदरवाइज हाँ। पैसा आपका कहीं नहीं जाता। यही सोच के दे दो कि चलो मैंने देना होगा मैंने इसका। देना होगा। हाँ, खत्म करो कहानी। मान लिया सही छोड़ बात दो। है। हाँ, सही बात है। सर ये सवाल राजस्थान से है, लिखने वाले कृष हैं और कृष कह रहे हैं कि मेरे घर का गैरेज दक्षिण पश्चिम में है, मुख्य द्वार पश्चिम मुखी है और कुंड उत्तर दिशा में है। हमारे घर में आर्थिक समस्याएं बहुत सारी हैं, कृपया बताने की कृपा करें कि मंदिर का उचित स्थान क्या हो। वर्तमान में जो मंदिर है वो दक्षिण पूर्व दिशा में है। आर्थिक स्थिति सर सुधरवा दीजिए हमारी। आप सब छोड़ दो, कुछ मत करो। मंदिर जहाँ है मंदिर को रहने दो, जो जहाँ से पे है उसको रहने दो। आप अपने गराज को खाली करो, अपने उसमें अपनी चारपाई लगा लो और 15 दिन के बाद हमें मैसेज कर दो क्या रिपोर्ट है आपकी। आपको समझ आ जाएगी। कुछ मत करो और कुछ करने की जरूरत नहीं। सिर्फ वहां से अपना गराज खाली करो, गाड़ी कहीं भी खड़ी करो, बाहर करो, अंदर करो, कहीं करो। आप गराज में सोना शुरू कर दो। सिर्फ 15 दिन? 15 दिन, मैक्सिमम 15 दिन। 5 दिन में असर आ जाएगा। और जब असर आ जाए, बॉडी में पेन हो, तो हमें बता जरूर देना कि जी मेरी बॉडी में पेन हो रहा है। ये बॉडी में पेन कितने दिन तक रहता है सर? सर किसी किसी का 15 दिन चल जाता है, किसी का 5 दिन में खत्म हो जाता है, किसी का अच्छा। 2 महीने तक चलता है। डिपेंड करता है आपके अंदर एनर्जी किस लेवल की थी। ओके। तो अगर आप कई सालों से सो रहे हैं तो थोड़ा लंबा टाइम ले लेता है। ठीक है सर, ये सवाल है चंचला मेहंदी वाली का। ये कह रही है कि मेरा घर पूर्व मुखी है, हमारे हिस्से में साउथ ईस्ट में सीढ़ियां और नॉर्थ ईस्ट में किचन है। घर के दक्षिण की तरफ मेरे जेठ जी का हिस्सा है, जहां वॉशरूम का गड्ढा भी बना हुआ है। मेरी तबीयत अक्सर खराब रहती है, कृपया बताइए क्या इसका कोई वास्तु कारण हो सकता है? दक्षिण का गड्ढा तबीयत खराब कर सकता है? यस, बिल्कुल कर सकता है। ये बीमारियों का गढ़ है सर ये। दक्षिण? हाँ, और वो भी वॉशरूम का, यानी कि सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक? हाँ, तो कोई इलाज नहीं मैडम, सेप्टिक टैंक बंद कीजिए तो आपकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। सेप्टिक टैंक नॉर्थ में करना है सर? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में करना है। ओके, तो दक्षिण में करना क्या है सर फिर? कुछ नहीं करना सर, आपने सोना है। अच्छा। हाँ, वो ड्राइवर की सीट है। ओके। अगर ड्राइवर अपनी सीट पे नहीं है और वहां पे कोई दिक्कत है तो सब कुछ खत्म ना हो, एक्सीडेंट तो निश्चित है। तो ड्राइवर की सीट पर ड्राइवर को लेटाओ। ओके, ठीक हो जाएगा। ठीक है। लेकिन सर किसी का एक घर है जिसमें वो रहता है, लेकिन वो दूसरा घर भी चाह रहा है या उसने ले लिया है, उस घर की दिशाएं, उस घर का वास्तु भी देखना होगा, क्या वो असर कर देगा? उसमें ज्यादा ध्यान देना होगा, उसकी कंपेटिबिलिटी भी देखनी होगी कि इस घर की और उस घर की कंपेटिबिलिटी बनती है या नहीं बनती। और मैं तो ये कहूंगा कि आदमी को एक ही घर लेना चाहिए। वैसे तो घर मेरे हिसाब से तो खरीदना ही नहीं चाहिए। हाँ, आप तो कहते ही हैं। रेंट पे रहना चाहिए और जब तक है अपना मजे करो, एंजॉय करो लाइफ, उसके बाद रुखसत हो जाए संसार से। तो ज्यादा प्रॉपर्टियां खरीदने के बाद तो फिर जब तक वो है तब तक वो नौकरी कर रहा है। आज मेरी ये प्रॉपर्टी खरीदनी है, आज इसके कागज होने हैं, आज इसका दीवार बननी है, आज इसका ये होना है। तो यार इसी उधेड़-बुन में क्या करेगा इतनी प्रॉपर्टी? ये पैशन है, पैशन। मैंने कई बार इस पे सोचा कि अगर ये पैशन ना होता तो ग्रोथ कैसे होती दुनिया की। आज अडानी लगा हुआ है, अगर वो अपने आज ये जी, आज वो जी, आज इसके बाद इसके बाद इसके बाद, क्यों? जब जागो तभी सवेरा, पता नहीं कल उठे या ना उठे। सर ये तो आध्यात्म है फिर ना, हम तो सांसारिक बंधन में बंधे हुए सर हैं ना। नहीं, सांसारिक बंधन और अध्यात्म को अलग नहीं कर सकते आप। ये अध्यात्म नहीं, सोचने का विषय है ये कि एक अब अगर अडानी ऐसा ना करे तो ग्रोथ कैसे होगी दुनिया की? एलन मस्क ऐसा ना करे तो दुनिया की ग्रोथ कैसे होगी? जाहिर सी बात है। हमारे सामने रोमांच क्या है अगर ऐसा ना हो तो? हम क्यों जिंदा हैं? हम सिर्फ इसलिए खाने पीने के और रखने के लिए। तो इसलिए ये हमें बैलेंस बना के चलना पड़ेगा कि हम इतने ज्यादा किसी भी चीज में लिप्त ना हो जाए, ना तो इतना संन्यास ले लें और ना किसी चीज में लिप्त हो जाए। तो हमें बीच में रह के अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। लेकिन दोनों घर के वास्तु की कंपैटिबिलिटी देखनी पड़ेगी। चाहे उस घर में 10-15 दिन के लिए भी जाए रहने के लिए, तो भी ना भी जाओ, आप नहीं गए, आपकी कंपैटिबिलिटी खराब है, कोई कब्जा कर लेगा, कोई लिटिगेशन पैदा हो जाएगी, कुछ और हादसा हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी है। नहीं, लेकिन उस वास्तु के खराब होने से हमारी आर्थिक स्थिति, सेहत और जो दूसरी चीजें वो भी असर करेंगी। वो भी असर करेंगी। पर आप तो कहते हैं जहां रहते हैं उसकी असर करती हैं।
पर वहां तो रह ही नहीं रहे। आपने क्या किया, मान लीजिए अब देखिए, आपने एक दक्षिण में घर खरीद लिया, ठीक है, अपने से दक्षिण में खरीद ठीक लिया, है। आपके लिए जी का जंजाल बन गया हो। हम्म, आज वहां पे ये हो गया जी, आज वहां हम्म, पे वो हो गया जी, उसकी चाबी तो मैक्सिमम आपको खोई मिलेगी, चाबी चाबी नहीं ढंग से मिलेगी। हम्म, उसके बाद पता चला वहां पे, मान लीजिए वहां पे कब्जा हो गया किसी का, अब आप क्या करेंगे, आप कोर्ट कचहरी के चक्कर पड़ गए, ठीक है। करते रहिए काम। हाँ, जिंदगी हेल हुई या नहीं, हाँ, फाइनेंशियल लॉस भी हो गया। फाइनेंशियल लॉस भी हुआ। हम्म, अभी हमारे एक क्लाइंट हैं, तो हम्म, वो जमशेदपुर में है, हम्म, उन्होंने दिल्ली के अंदर यहाँ पे एक मुंडगांव में प्लॉट लिया। ठीक है। अब प्लॉट लिया तो उन्होंने, वो बड़े खुश है, 1 एकड़ का प्लॉट लिया है मैंने, तो मेरा तो बढ़िया काम हो गया। हम्म, तो मुझे बोले कि जी मेरा प्लॉट है, मैंने कहा जी एक बार जाके देख तो लो। वो जब आए तो पता चला यहाँ किसी ने कब्जा कर रखा है। अच्छा। अब कब्जा कर रखा है, मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा जी उसने कागज बना रखे होंगे आपके डेफिनेटली। हम्म, तो किसी के थ्रू बात की गई, कहता जी मेरे पास कागज है, 25 लाख रुपए दे रखे हैं मैंने इन्हें। अब अल्टीमेटली कोर्ट में केस चला गया, अब पता नहीं साल में खत्म होता है, 2 साल में खत्म होता है, 10 साल में खत्म होता है। तब तक आप ही खत्म ना हो जाए। कई बार तो ऐसा भी है। तो ये जो हमारे अंदर एक और की हवस होती है ना, ये हमें मुश्किलों में डाल देती है। किस लिए कर रहे हैं हम, किस लिए हम अपना रात दिन का चैन एक एक मिनट खराब कर रहे हैं, किस लिए, किस लिए? तो इसलिए आदमी को थोड़ा सा सोचना चाहिए, ज्यादा और के चक्कर में नहीं पड़ना। जिए ना, रोज पैसा फूके, जाए 5 स्टार होटलों में खाना खाए, घूमे फिरे, ऐश करे यार, जी जो जी लिया वो मेरा, जो पड़ा है वो किसी और का। जाहिर से। तो मैं तो ये समझता हूँ कि आदमी को अपना एंजॉय करनी चाहिए लाइफ। किराए का ही घर बढ़िया है। किराए का, आप 3 BHK ले लो, फिर 4 BHK ले लो, जो मर्जी लो, महल लो ना सर, मिलता है महल किराए पे। किराए पे। आप महल लो, राजाओं की तरह रहो ना। आपकी बिसात होनी चाहिए कि हाँ मेरे पास आज 20 लाख 30 लाख रुपया पर मंथ आ रहा है, 10 लाख रुपए फूक दो ना किराए पे। क्या करना है जोड़ के, क्या करोगे आप? सही बात है। तो इसलिए सर ये अलग अलग सोच है। मेरी सोच ये कहती है कि हम लाइफ को जिए, सही बात है, काटे नहीं। हाँ ठीक है। लेकिन सर जिंदगी को जीने का नाम है वास्तु ग्लोबल का ये पॉडकास्ट, जो हर शुक्रवार शाम 6 बजे आता है। तो आज जिंदगी के इस अध्याय को यहीं समेट रहे हैं, अगली बार फिर इस किताब को खोलेंगे। जरूर। थैंक यू सो वेरी मच मास्टर जी, टाइम पे आ जाइएगा। थैंक यू सर। तो आज के इस पॉडकास्ट को यहाँ समेट रहे हैं, इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये बातें पसंद आती हैं, जिसका प्रमाण आप खुद ही देते हैं। चमत्कारिक बदलाव आपके जीवन में होने लगे। अगर इस तरह के चमत्कारिक बदलाव आप अपनों के जीवन में भी चाहते हैं, तो ये पॉडकास्ट जरूर उनको फॉरवर्ड करिएगा, शेयर करिएगा। मुझे आपके कमेंट का, आपके सवालों का, आपके फीडबैक का बेसब्री से इंतजार रहता है। अपना बहुत ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।